त्योहारों की रौनक के बीच अगर आपकी थाली में सेहत के बजाय मिलावट पहुंच जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों में खाद्य सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ने मिलावट के कई चौंकाने वाले मामले सामने रखे। कहीं नकली पनीर और घटिया तेल तो कहीं खराब मांस और गंदे किचन। यानी सावन के पवित्र महीने से शुरू होने वाला त्योहारों का मौसम खुशियों के साथ साथ सतर्कता का महीना भी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से कहीं खुशियों की मिठाई मिलावट का जहर न बन जाए। एक रिपोर्ट। मिलावट के खिलाफ महाअभियान, त्योहारों में मिलावट से सावधान। त्योहारों का मौसम है, बाजार सजे हैं, मिठाइयों की खुशबू है, डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है और इसी बढ़ती मांग के बीच खाने की शुद्धता पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि त्योहारों की मिठास कहीं मिलावट के जहर में न बदल जाए। इसे लेकर देश भर के खाद्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। कहीं दूध से बने पनीर की जगह एनालॉग पनीर बेचने की तैयारी, कहीं करोड़ों का घटिया खाद्य तेल, तो कहीं गोदामों और रसोई में चूहे, कीड़े और सड़ा हुआ मांस। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और बेंगलुरु तक एफडीए और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई तेज है। त्योहारों से पहले चल रहे इस बड़े फूड सेफ्टी एक्शन में क्या क्या सामने आया, पहली खबर महाराष्ट्र से। पनीर हमारी थाली में सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि स्वाद और पोषण दोनों का भरोसा है। लेकिन अब इसी भरोसे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हम जो पनीर खा रहे हैं वो वाकई में असली पनीर है भी या नहीं। और इसी बड़े सवाल के बाद महाराष्ट्र एफडीए ने एनालॉग पनीर यानी कि नॉन डेयरी पनीर पर एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर समूचे महाराष्ट्र में बैन लगाया गया है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र को देखते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य भी अब एनालॉग पनीर के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कई जगहों पर छापेमारी हुई जहां से फेक पनीर यानी कि एनालॉग पनीर बरामद हुआ और जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि संपूर्ण महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर बैन किया जाएगा। यानी यह सबसे बड़ा सवाल पनीर का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी थाली में आखिर परोसा क्या जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में एफडीए की कार्रवाई सिर्फ एनालॉग पनीर तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की जांच के बाद 165 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। बीड में करीब 1 करोड़ 94 लाख रुपए का घटिया खाद्य तेल जब्त किया गया और 5 लाइसेंस निलंबित किए गए। इसके अलावा 135 आयुर्वेदिक निर्माताओं को नोटिस जारी किए गए, जबकि 10 के लाइसेंस रद्द किए गए। मुंबई में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी से जुड़े एक ब्लिंकिट गोदाम पर भी एफडीए ने छापा मारा। मिलावट का कहर महाराष्ट्र से भोपाल तक। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है, प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 20 दिनों में दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के 2234 सैंपल लिए गए हैं। इनमें दूध के 849, मावा के 106, पनीर के 296, घी के 601 और दूसरे खाद्य पदार्थों की 382 सैंपल शामिल हैं। जांच में 73 सैंपल फेल पाए गए, 8 लाइसेंस रद्द किए गए और 48 मामले दर्ज किए गए। घी के 27 सैंपल अमानक मिले, इनमें 13 भोपाल और 8 इंदौर के हैं। भोपाल में द्वारकेश, शगुन, गोवर्धन दानेदार, धौलपुर फ्रेश, भूमि और झूमी प्रीमियम प्योर के सैंपल अमानक पाए गए। इंदौर में श्री सुधा प्रीमियम, कुमार प्योर और वास्तु एगमार्क देसी घी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। उज्जैन में SIML मिल्क देसी घी का सैंपल भी अमानक पाया गया। इसके अलावा दमोह और धार से भी एक अमानक सैंपल सामने आए। बेंगलुरु में खराब खाना और अस्वच्छ किचन। अब रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां पिछले 48 घंटों में कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA ने कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अधिकारियों ने जेप्टो के एक गोदाम,
इंदिरा कैंटीन और शहर के कई प्रमुख पब रेस्टोरेंट की रसोई की जांच की। गोतीगेरे इलाके में एक बड़े ई-कॉमर्स गोदाम में कीटों का गंभीर प्रकोप मिला। चूहों से खाद्य सामग्री के नुकसान और गलत लेबलिंग की शिकायतें भी सामने आईं। इसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया। बेंगलुरु में अलग अलग भोजनालयों की जांच के दौरान 132 किलो से ज्यादा खराब मांस जब्त किया गया। इसके अलावा फफूंद लगी सब्जियां और खराब गुणवत्ता वाला खाद्य तेल भी मिला। होसकोटे स्थित जेप्टो गोदाम और गोतीगरे स्थित केंद्रीय इंदिरा कैंटीन की रसोई को अस्थायी तौर पर सील किया गया। यूबी सिटी के स्काई लॉन्ज समेत कई प्रमुख प्रतिष्ठानों की रसोई पर भी कार्रवाई की गई। 18 से ज्यादा खाद्य नमूने लेब जांच के लिए भेज दिए गए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश में हजारों डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच और बेंगलुरु में खराब मांस, फफूंद लगी सब्जियों से लेकर अस्वच्छ किचन तक पर शिकंजा। त्योहारों से पहले देश भर में खाद्य सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि मिलावट और लापरवाही के खिलाफ अब कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही, क्योंकि त्योहार सिर्फ खुशियों और जश्न का मौका नहीं होते। इन दिनों बाजार में खाने पीने की चीजों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावटखोरों के लिए भी मुनाफे का लालच बढ़ जाता है और यही सबसे बड़ा खतरा हमारी सेहत का होता है। जरूरत सिर्फ एफडीए की कार्रवाई की नहीं, बल्कि सतर्क उपभोक्ता बनने की भी है, क्योंकि त्योहार की मिठास हमारी थाली तक पहुंचने से पहले ही अगर मिलावट में बदल जाए तो उसका असर सिर्फ स्वाद पर नहीं, पूरे परिवार की सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए बाजार से खरीदारी करते वक्त सावधानी जरूरी है। पैकेजिंग, लेबल और गुणवत्ता की जांच जरूरी है और किसी भी तरह की संदिग्ध चीज मिलने पर संबंधित विभाग को सूचना देना भी उतना ही जरूरी है। त्योहार खुशियों के लिए है, मिलावट के लिए नहीं। और हमारी थाली में क्या जा रहा है, इसका जवाबदेह होना सिर्फ सिस्टम की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।